अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुहतरम नादरीन, हमारा ये सेशन चल रहा है ख्वाब की ताबीर का हफ्तावार। तो इस सिलसिले में चलते हैं अगले ख्वाब की जानब कि भाई के पास क्या ख्वाब आया हुआ है। हाँ जी, आप साहब ये भी ऑडियो की शक्ल में है, जी तो फिर ऑडियो सुन लेते ताकि इजीली आप फिर उसका जवाब दे सकें। जी जी। तो ये भाई की ख्वाब सुनते हैं। कैसा जो है ना इसी तरह सवाल है कि मैं ना एक दोस्त ने काम में मुलाकात हुई रात को काम में, तो वो किसी के साथ ना उनके तो कारोबार करते हैं, तो उस कारोबार के हवाले से मैं ना उनसे माल खरीदने के लिए गया। तो माल खरीदा मैंने, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा तो आराम कर लेता हूँ फिर जाता हूँ। तो मैं उधर लेटा तो मैं सो गया। तो जब मेरी आँख में तो सुबह फजर का वक्त था या फजर का वक्त था। ये ख्वाब की बात है, ठीक है। तो जिस वक्त मुझे ये ख्वाब आया वो फजर के बाद घटाया है। तो उसके बाद तो कारोबार वो जो है ना करते हैं वो आलमी दीन है, बाकी कारी साहब है वो आलमी दीन है। तो कारोबार वो करते भी हैं, वो करते हैं वो जो लोगों को बाहर नहीं भेजते उम्रा वगैरह के लिए, वो करते हैं या दीन की दरस तदरीस करते हैं। तो इस हवाले से मैंने, तो वो कारी साहब भी हैं, दोस्त भी हैं अपने, तो इस हवाले से ना ये ख्वाब था। जी मोहतरम भाई, आपने जो ख्वाब बयान किया है उसमें आपने देखा है कि आप एक भाई के पास जाते हैं और उसके साथ कारोबार करते हैं और फिर आप सो गए। इस ख्वाब में जो मेन चीज़ आपको दिखाई गई है वो है नींद। तो इससे मुराद ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला आपको जो भी भाई ख्वाब देखने वाले हैं उनको इंशाअल्लाह ताला अमान नसीब फरमाएंगे, क्योंकि अमन ख्वाब में नींद का देखना ये अमन की तरफ दलालत करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसु अमाना। तो ये जो नींद है, मैदान जंग में घबराहट की हालत में, परेशानी की हालत में नींद आ जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, राहत और सुकून है। लेट जाना, सो जाना, नींद आ जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमन है। तो इंशाअल्लाह अगर किसी घबराहट में है या किसी किस्म का कोई खौफ है तो अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह अमन नसीब फरमाएंगे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। इन्हीं भाई का दूसरा सवाल है, जी वो भी ऑडियो की शक्ल में हम सुन लेते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो जो दूसरा सवाल है मेरा, जो दूसरा उसमें ये था, इस तरह था कि मैं ना ताज्जुद के टाइम ना मस्जिद में गया। तो मैं जैसे मस्जिद में एंटर हुआ ना तो एक बंदा मस्जिद की ना टूटियाँ चोरी कर रहा था या कोई और चीज़ को चुरा रहा था मस्जिद से ना कुछ। तो मैं जैसे ही गया तो वो ना मुझे देख के ना पीछे की तरफ भागा। तो जैसे ही वो जूतों के पास पहुंचा तो मैं भी पहुंच गया पास। तो मैंने ना उसको पकड़ लिया और हमारी आपस में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। तो उस सिलसिले में ना मेरे पास ना कोई तेज धार वाला था, चाकू था या छुरी थी। तो मैंने ना उसको मारा तो उससे ना वो कत्ल हो गया, बंदा ना मर गया। तो मुझे ना कोई ख्वाब वगैरह तारीफ नहीं हुआ कि मुझसे बंदा मर गया या ये कोई मसला बन गया मेरे से। मैं वैसे बड़े मुतमईन तरीके से गया और जहाँ टूटियाँ के बरामदे से पहले ना मैंने खड़ा अपने बाजू अपने सही किया, बाजू पर किया वजू करने के लिए। तो जैसे ही मैं टूटियों की तरफ जाने लगा तो बंदा ना खड़ा होकर चल पड़ा। तो वो मेरे पास आया, मैं उस वक्त मैं डर गया, मैंने कहा अभी मुझे मार देगा। तो लेकिन वो आया, मेरे पास से गुजर गया और अंदर जाकर ना आखिर साहब की नमाज़ पढ़ने लग गया। तो ये मेरा ख्वाब, उसके बाद आँख खुल गई थी। और जब ये ख्वाब आया तो उस वक्त तहज्जुद का ही था, फजर से पहले और तहज्जुद के वक्त की बात हुई। जी मोहतरम भाई, इस ख्वाब में आपने देखा है एक शख्स को, आप मस्जिद की तरफ जाते हैं और उसमें आपने देखा है कि एक शख्स मस्जिद की टूटियाँ चुरा रहा है और फिर आप उसके पास जाते हैं और फिर आपने चाकू निकाला है और उसको कत्ल कर दिया है। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि वो शख्स दोबारा ज़िंदा हो गया और फिर आप घबरा जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन वो भाई जाके नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो जी मोहतरम भाई, इस ख्वाब में भी ऐसे महसूस होता है कि किसी मामले में आप किसी ख़ास मुहिम में हैं और उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाएगा और आपका जो दुश्मन है वो इंशाअल्लाह नाकाम होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं होगा। एक दफ़ा आप उस पर गलबा हासिल कर लेंगे और उसके बाद फिर वो बच जाएगा, यानी दुश्मन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह आप उसकी तरफ से अमान में रहेंगे जैसा आपने देखा। उसके बाद इंशाअल्लाह आप वो जो देखने वाला है ना, आपका दुश्मन है, वो दोबारा से, जैसे आपने देखा कि वो दोबारा से नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया,
تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور اللہ کی رحمت سے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو دشمن ہے مکمل طور پر وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پھر بھی آپ امان میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔